हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू टीएल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सकी पार्ट 20। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रियंका और गौरी दोनों ही रात में रोमांस करने के बाद मॉर्निंग के टाइम जब सुबह सुबह मॉर्निंग होती है तो ये दोनों बहुत आराम से रिलैक्स होकर सो रही थी। और इधर हम देखते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में अभिषेक पागलों की तरह अपनी बालकनी में चक्कर काट रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। अभिषेक कॉल उठाता है। अभिषेक बोलता है, क्या हुआ है, कुछ पता चला? उधर सामने से आवाज आती है, यस सर, हमने पता किया है, ये दोनों लड़कियां मुंबई पहुंच गई है। अभिषेक कहता, व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी थी, फिर भी कैसे एयरपोर्ट में एंटर की वो लोग? इधर से वो आदमी कहता है, सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सारे डिटेल बहुत अच्छे से चेक किए, वो दोनों लड़कियां उसी फ्लाइट से गई है। अभिषेक कहता, ओके ठीक है। और वो ऐसे बोल के ना गुस्से में फ़ोन को काट देता है और फिर अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। उसकी वाइफ़ तब तक चाय लेकर आती है और उसे चाय देती है। वो गुस्से में एकदम काँप रहा था। वो नहीं लेता चाय। उसकी वाइफ़ फिर से एक बार और कहती है, क्या हुआ? लीजिए चाय पी लीजिए। अब तो अभिषेक के गुस्से का गुब्बारा फूट जाता है। वो चाय लेता है और सीधे अपनी वाइफ़ के ऊपर फेंक देता है। उसकी वाइफ़ चीखने लगती है क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से उसका हाथ और उसकी टमी टमी वाले एरिया के ऊपर बहुत बुरी तरीके से मतलब रेडनेस हो जाती है और जल जाता है, वो जगह ही जल जाती है। लेकिन अभिषेक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसे कोई भी दया नहीं आती। वो अपनी पत्नी को ऐसे ही दर्द में छोड़ता है और वहीं से निकल जाता है। उसकी वाइफ़ के रोने की आवाज़ सुनकर अभिषेक की बुआ दौड़ती हुई आती। वो उसे कहती है कि जल्दी से वॉशरूम में जाना, अपने कपड़े को चेंज कर लो। उसकी पत्नी जाती है, ड्रेस चेंज करती है। अभिषेक की बुआ उस पर क्रीम अप्लाई करती है, फिर पूछती है कि हुआ क्या था आखिर? इतना कैसे जल गई तुम? अर्पिता कहती है, अर्पिता अभिषेक की पत्नी का नाम है। वो कुछ नहीं बोलती, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा बिहेवियर क्यों था अभिषेक का। उसकी आँखों से आँसू आने लगते। उसकी बुआ बहुत जोर देकर पूछती है लेकिन वो बहाना बना देती है। आखिर कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है यार, जिसको सिर्फ अपने बदले से मतलब हो, बाकी किसी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं हो। उसको नजर ही नहीं आती किसी और की वैल्यू। वाह यार, ऐसा इंसान सही है? मुझे नहीं लगता यार। मतलब वो इतना पागल हो गया अपनी बहन की उसमें कि वो भाग गई, ये हो गया वो हो गया, और अपनी वाइफ के साथ ऐसी बिहेवियर कर रहा है। चलो छोड़ो, अपना क्यों दिमाग खराब करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इधर हम देखते हैं कि हमारी जो मेन स्टोरी है उनके ऊपर ध्यान देते हैं। गौरी और प्रियंका दोनों सुकून से एक दूसरे के पास बहुत ही क्लोजली सो रहे थे। उन्हें दुनियादारी की कोई भी परवाह नहीं होती यार। वो तो बस अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। कुछ देर बाद प्रियंका की आंखें खुलती है और सीधे गौरी का फेस बिल्कुल प्रियंका के सीने से लगा हुआ था। वो उसके फेस को थोड़ा ऊपर करती है, फिर एक प्यारी सी किस उसके फोrehead पे करती है। कुछ देर तो वो बस उसके जो शक्ल सूरत थी उसी को देख रही थी वो, जो इसको हम बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर होता है चेहरे का, उसको बहुत अच्छे से निहार रही थी। फिर उसका ध्यान गोरी के पूरे शरीर पर जाता है। वो देखती है कि गोरी पूरी तरीके से न्यूड है, उसने कुछ भी नहीं पहना था और उसके ऊपर लेटी हुई थी। प्रियंका को ये देखकर पहले तो बहुत शर्म आती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में ही सोचती है, अरे यार ये मैं क्या देख रही हूँ, ये सही नहीं है। एक सोई हुई लड़की का फायदा उठा रही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। फिर दूसरे ही पल उसके दिमाग में ख्याल आता है, लेकिन ये तो मेरी जीवन साथी है यार, इसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इसको तो ऐसे ही देखने का पूरा हक है मुझे। ऑफ कोर्स मैं देख सकती हूँ इसे ऐसी कंडीशन में। और फिर रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके बाद तो अब कैसी शर्म। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और फिर से गौरी को पूरा स्कैन करती है। उसकी नजरें गौरी के शरीर पर हर तरफ जाती है और बहुत ध्यान से उसका वो स्कैन कर रही होती है बॉडी को। स्कैन मतलब मेरी भाषा में बोलते हैं इसको, मतलब देखना। प्रियंका धीरे धीरे बहकने लगती वापस से। उसका हाथ अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो धीरे धीरे
गोरी की बॉडी पे अपने हाथों को चलाना स्टार्ट करती है। नींद में भी गोरी प्रियंका के टच को फ़ील कर रही थी। वो कहती है, "मत करो ना प्लीज़, मुझे सोना है।" गोरी ने नींद में भी इतनी मासूम सी शक्ल बनाकर बोला होता है कि प्रियंका को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली गोरी को अपने ऊपर से साइड करती है, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है, फिर खुद उठती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश ऑन हो जाती है। गोरी इधर खूब मज़े से सो रही थी, मस्त एकदम शानदार तरीके से मतलब उसको कोई ऐसे नहीं थी कि सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, मस्त सो रही थी वो। प्रियंका वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है, वो देखती है कि गौरी अब भी सो रही है। वो कहती है, "इस मैडम को देखो कितने आराम से सो रही है। लगता है जैसे रात को सारी मेहनत तो इन्होंने ही की है।" फिर अपने सर पर हल्का-सा वो थोड़ा-सा टच करके कहते हैं ना अपन अपने सर पे थप्पड़ मारते हैं, वैसे वाला करती हूँ। "ये क्या बोल रही हूँ मैं? पागल हूँ बिल्कुल।" वो अपने रूम से निकलकर किचन में जाती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। अपना फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता। वो अपना सर पकड़ लेती है, यार अब मार्केट जाना पड़ेगा, घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को। अब क्या करें? अभी वो मैडम सोकर उठेगी तो उनको क्या खिलाऊंगी? चल बेटा प्रियंका, अभी मार्केट के लिए निकल वरना तूफान आ जाएगा। वो तुरंत अपना वॉलेट लेती है और मार्केट में चली जाती है। इधर कुछ ही देर बाद गौरी की नींद खुलती है। वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसकी नज़रें प्रियंका को ढूंढ रही होती है। वो प्रियंका को आवाज़ देती है। वो कहती है, "प्रियंका, प्रियंका कहाँ हो आप?" लेकिन प्रियंका होती तब तो रिप्लाई देती बेचारी। अब तो गौरी को धीरे-धीरे घबराहट होने लगती है। वो जल्दी-जल्दी उठती है, अपने कपड़े पहनती है और वॉशरूम में जाकर चेक करती है। वहाँ भी प्रियंका नहीं थी। अपने रूम से बाहर आती है, दूसरे रूम में चेक करती है, वहाँ भी नहीं थी। किचन में चेक करती है, वहाँ पर भी नहीं होती। अब तो गौरी की हालत और ख़राब होने लगती है। उसके मन में बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे। फिर उसके दिमाग में आता है कि कॉल करके पूछती हूँ। वो फिर रूम से रूम फिर वो अपने रूम में जाती है, अपना फ़ोन लेके, लेकिन वहाँ उसका फ़ोन होता तब तो मिलाती ना। चारों ओर ढूँढती है, लेकिन मिलता ही नहीं उसको फ़ोन। फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है कि उसने तो अपना फ़ोन लिया ही नहीं था अपने साथ, वो तो उसके घर पर ही है। अपना फिर वो ये सोच के अपना सर पकड़ कर वो वहीं बेड पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे पता करे कि प्रियंका कहाँ है। वो कुछ देर तो इंतज़ार करती है कि शायद प्रियंका कहीं गई हो तो आ जाए, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा होता है, वैसे-वैसे ही उसकी सब्र सब्र का जो बाँध था, वो टूटता जाता है। गौरी को ऐसा आभास होता है कि कहीं प्रियंका के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, या फिर कहीं भाई यहाँ तक तो नहीं पहुँच गए। क्या करूँ मैं? पुलिस स्टेशन जाऊँ क्या? आई थिंक यही सही रहेगा। वो जल्दी से अपने रूम से निकलती है और अपने मेन दरवाजे पर आ जाती है। गौरी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सामने प्रियंका खड़ी है। प्रियंका भी शॉक हो जाती है कि मैंने तो अभी तक डोरबेल बजाया ही नहीं, फिर ये कैसे आ गई? गौरी जैसे ही प्रियंका को देखती है, वो तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसे इतनी टाइटली हग करके रोने लगती है। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये रो क्यों रही है। प्रियंका गौरी के बालों में बहुत ही प्यार से हाथ फेरती है और पूछती है, "बाबू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? या घर की याद आ रही है?" गौरी कुछ नहीं बोलती, वो प्रियंका को टाइटली बस हग करके ही रोती है। जैसे ही प्रियंका को कोई खींचकर उससे अलग कर रहा हो। प्रियंका उसे बहुत प्यार से ट्रीट कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि गौरी को सिर्फ अभी प्यार की ही ज़रूरत है। वो उसे बहुत प्यार से, बहुत ही मतलब कहते हैं ना प्यार से सॉफ्टली आप किसी से बात करते हो वैसे ही पूछती है। तो गौरी बताती है उसे कि क्या बात थी, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों था। प्रियंका कहती है, "पागल हो, मैं तुमसे कभी दूर जा सकती हूँ? मेरा बस चले तो तुमको मैं कभी अकेला ना रहने दूँ। लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, नहीं इसलिए कुछ नहीं खाने के लिए था, इसलिए जाना पड़ा मार्केट। अब बाहर ही रखना है या अंदर भी जाने देना है?" गौरी कहती है, "ऑफ कोर्स, चलिए।" गौरी फिर बाकी का सारा सामान उसके हाथों से लेती है। प्रियंका कहती है, "रहने दो, मैं उठा लूँगी।" गौरी कहती है, "क्यों? मेरा हक नहीं है, सिर्फ़ आपका ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या?" प्रियंका कहती है, "हक की बात ना करो, तुम्हारा हक तो मुझसे भी ज़्यादा है।
मेरी जान। गौरी कहती तो फिर मुझे भी दो, कुछ सामान मैं भी ले चलूंगी। प्रियंका मन में कहती है मार्केट से तो डोकर मैं लाई हूँ, अब किचन तक ले जाने में लगता है मेरे हाथ टूट गए। जो ही ले जाएगी वो दे देती है शॉपिंग वाले बैग्स उसे। प्रियंका जाकर आराम से हॉल में बैठती है। गौरी उसके उसके लिए गिलास में पानी लेके आती है और बहुत प्यार से उसकी तरफ करती है और कहती है लीजिए पानी पी लीजिए, प्यास लगी हुई। प्रियंका गौरी का ये अंदाज देखकर तो पूरी तरीके से घायल हो जाती है। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ मेरे कहीं से मेरे कहीं से आने पर पानी लेके आएगी और प्यार से मुझे पिलाएगी। अपने ख्याल को इस तरह से पूरा होता हुआ देखकर प्रियंका का पूरी बॉडी थी ना, वो पूरी बॉडी मतलब होता है ना, कोई चीज़ अपने को मिल जाती है तो अपन किस तरीके से मतलब खुश होते हैं, उस टाइप का प्रियंका के साथ हो रहा होता है। और प्रियंका इसके साथ ये भी सोचती है कि उसने आज तक जो भी लाइफ से एक्सपेक्ट किया था, वो सब मिल रहा था। अब धीरे-धीरे उसको लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ चुकी है। उसे अब किसी बात की फ़िक्र नहीं है। वो अभिषेक को भी बहुत हल्के में ले रही होती है। उसे लगता है कि अभिषेक का चैप्टर दिल्ली में ही क्लोज़ हो गया था। अब वो उनकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। मुंबई में वो सेफ है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब अभिषेक उनकी लाइफ में दोबारा से आएगा तो सारी कहानी का रुख ही मुड़ जाएगा। तो चलो इसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो गौरी गौरी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। गौरी उससे पूछती है कि कुछ खाने के लिए लाए हो आप? प्रियंका कहते हैं हाँ लाई हूँ ना, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। मार्केट की चीज़ें सेफ नहीं होती ना, इसलिए। गौरी कहती है ओके मैं बना देती हूँ। प्रियंका कहती तुमको खाना बनाना आता है? गौरी कहती ऑफ कोर्स, मुझे सब कुछ बनाना आता है। आप बस देखते रहो कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। गौरी वहाँ से ये बोल के गौरी वहाँ से किचन में जाती है। प्रियंका अपना शॉपिंग बैग से कुछ चीज़ें निकालती है और उसे सेट करने लगती है। दरअसल वो एक मोबाइल फ़ोन होता है जो प्रियंका ने अपने लिए खरीदा था, क्योंकि उसका फ़ोन तो दिल्ली में ही गिर गया था। वो उसमें सिम लगाती है, फिर एक एक नंबर डायल करती है और किसी को कॉल लगाती है। उधर से आवाज़ आती है हेलो। प्रियंका उस आवाज़ को सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। उसके मुँह से एक ही शब्द निकल रहे होते हैं, हेलो, कौन हो? अगर बोलना नहीं होता तो कॉल क्यों करते हो? वो कहती है, माँ। प्रियंका का गला इतना मतलब होता है ना, रोते समय जिस टाइप का गला हो जाता है वैसे। प्रियंका अपने भरे हुए गले से कहती है, प्रियंका कहती है, ये तुम हो ना? बोलो ना, तुम ही हो ना? उधर से एक काँपती हुई आवाज़ आती है, हाँ, मैं ही हूँ माँ, कैसी हो आप? प्रियंका खुद के आँसुओं को कंट्रोल करते हुए कहती है, ओह! तो आज मेरी बेटी को याद आया है कि उसकी माँ भी है। कहो कैसे याद किया? उसकी माँ बोलती है, शिकायत भरे शब्दों में। प्रियंका कहती है, ऐसा नहीं है मम्मा। प्रियंका की माँ कहती है, अच्छा तो अब याद आया है तुम्हें कि तुम मुझे मम्मी बुलाती हो? मुझे तो लगा करियर और पैसे के पीछे भागते हुए तुमने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भुला दिया है। प्रियंका कहती है, कैसी बात कर रही हो माँ? भला एक बेटी अपनी माँ को भूल सकती है? प्रियंका की माँ कहती है, हाँ, बिल्कुल भूल सकती है, और उसका जीता जागता उदाहरण खुद मेरी बेटी ने मुझे दिया है। प्रियंका कहती है, सॉरी मम्मी, आई नो मेरी गलती है, मैंने आपसे इस बीच बिल्कुल भी बात नहीं की, लेकिन मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फँस गई थी कि मुझे खुद को सुध ही नहीं रही किसी चीज़ की। प्रियंका की माँ कहती, एक सेकंड, कैसी प्रॉब्लम? क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? वो कहती, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट है और एकदम परफेक्ट एंड फाइन है। प्रियंका गौरी की प्रियंका गौरी की ओर देखते हुए कहती है, जो अपने प्यार के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। प्रियंका की माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आ रही हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे पापा को भी साथ में लेके आऊँगी। प्रियंका कहती, व्हाट? क्या? पापा पापा आपके यहाँ है? प्रियंका वो शॉकिंग वे से पूछती है। आंटी आंटी उसकी प्रियंका की माँ होती है, यस, वो अब आ चुके हैं और अपना सारा बिज़नेस भी इंडिया में ही सेट करेंगे। प्रियंका कहती है, वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़। पापा कहाँ हैं? फ़ोन दो ना उन्हें, मुझे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्रियंका की माँ कहती है, अभी घर पर नहीं है वो। वैसे भी हम कल आ ही रहे हैं,
तो दिन भर बैठकर बात करना, बाप बेटी दोनों। प्रियंका कहती ओके। प्रियंका कहती ओके, जल्दी से आ जाओ, मुझे वेट वेट रहेगा आपका। उसकी माँ कहती हाँ ओके। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते तब तक गौरी के चीखने की आवाज़ आती है किचन से। और प्रियंका की जो माँ थी वो ये आवाज़ सुन लेती है, वो पूछती है ये किसकी आवाज़ है। प्रियंका भी हक्का बक्का हो जाती है, शॉक हो जाती है कि क्या हो गया। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जल्दी से कॉल को कट करती है और किचन की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर वो जो नज़ारा देखती है उसके बाद तो उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती। वो देखती है कि गौरी किचन के स्लैब पर चढ़कर खुद को सिमट कर बैठी होती है। उसकी आंखें बंद होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ प्लीज हेल्प प्रियंका। प्रियंका उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, और किससे बचाना है तुम्हें। यहाँ तो कोई नहीं है, गौरी कहती है। वो वहां है, और अपनी उंगली से फर्श की तरफ इशारा करती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे काट लेगा। प्रियंका उसकी उंगली के डायरेक्शन में देखती है। वो जो देखती है उससे उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। वो जोर जोर से हंसने लगती है। वहाँ और कोई नहीं, बस एक मरा हुआ कॉकरोच पड़ा हुआ था जिसे देखकर हमारी गौरी मैडम डर गई थी। गौरी कहती है आपको हंसी आ रही है, ये मेरी हालत खराब हो गई है, और गुस्से में बोलती हो। प्रियंका कहती है अरे नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ, सच में बहुत बड़ा खतरा है ये तो। अगर आपको इसने कुछ कर दिया होता तो मेरा क्या होता, रुको मैं इसे अभी ठिकाने लगाती हूँ। प्रियंका जाती है और उस मरे हुए कॉकरोच को उठाकर गौरी के पास लाती है। गौरी कहती पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रहे हो, प्लीज इसे मेरे पास मत लाओ। प्रियंका कहती अरे डरो मत मेरी जान, ये मरा हुआ है, ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसके बिल्कुल क्लोज लाती है उसको। गौरी कहती देखो इसको दूर रखो मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ले जाओ इसे फेंक कर आओ। प्रियंका प्रियंका समझ जाती है कि इससे ज्यादा मजाक करूंगी तो ये गुस्सा हो जाएगी। वो लेकर उसे बाहर फेंक देती है। जब वो वापस आती है तो देखती है गौरी अभी भी वैसे ही स्लैब पर डरी सी सहमी सी बैठी हुई थी। प्रियंका कहती क्या हुआ, अब तो मैंने उसे बाहर फेंक दिया, अब क्यों डर रही हो, आ जाओ नीचे अब। गौरी कहती पक्का, देखो कहीं और तो नहीं है ना। प्रियंका कहती है अरे यार, जिस 85 डिसेबल के ऊपर की साउंड के साथ तुमने चिल्लाया था उसके बाद तुमको विश्वास है कि कोई अब तक जिंदा होगा। लगता है कॉकरोच बेचारे को भी हार्ट अटैक आ गया होगा तुम्हारी आवाज सुनकर, इसीलिए वो चल बसा। गौरी गुस्से से प्रियंका को देखती है। बेचारी प्रियंका डर जाती है, कहती है कहीं कोई कॉकरोच नहीं है, आ जाओ नीचे। गौरी प्रियंका को धक्का देती है और फिर नीचे उतर जाती है। प्रियंका धीरे से बोलती है भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। गौरी कहती है ज्यादा नहीं चलने लगी आपकी जुबान। प्रियंका कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा यार। अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। गौरी कहती हाँ हाँ हो गया है, आप चलिए डाइनिंग टेबल पर मैं लगाती हूँ। प्रियंका जाकर बैठती है और वहां पर गौरी लाकर ब्रेकफास्ट लगाती है। प्रियंका ब्रेकफास्ट को जैसे ही देखती है वो खुश हो जाती है। अरे वाह मेरा फेवरेट बनाया है, क्या बात है। वैसे तुमको कैसे पता कि ऑमलेट मेरा बहुत पसंदीदा है। गौरी कहती है शायद आप भूल रहे हैं कि हम पहले भी साथ रह चुके हैं, और उस टाइम मुझे आपकी पसंद नापसंद सब कुछ पता चल गया था। प्रियंका कहती है इतने सालों बाद भी तुम्हें याद है। गौरी कहती है जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे हम कितना भी दूर क्यों ना रह ले, लेकिन उसकी आदतें उसकी चीजें कभी नहीं भूलती, समझी। प्रियंका कहती हाँ समझ गई, अब जल्दी से अपने हाथों से मुझे खिला दो खाना। गौरी कहती क्यों, आपके पास खुद का हाथ नहीं है। प्रियंका कहती है खुद का हाथ तो है, लेकिन तुम्हारे हाथ से खाने पर जो टेस्ट आएगा ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। गौरी मुस्कुराती है। वो अपना चेयर प्रियंका के पास लगाती है, फिर उसे प्यार से एक एक निवाला खिलाती है। प्रियंका भी मजे से खा रही होती है, मजे लेकर। वो फिर गौरी को भी अपने हाथों से खिलाती है। एक दूसरे को खाना खिलाने के चक्कर में प्रियंका के दिमाग से ये बात निकल जाती है कि उसकी मम्मी और पापा आने वाले हैं। अगर वो लोग पूछेंगे कि गौरी यहाँ क्यों है तो वो क्या जवाब देगी। अब देखते हैं कि होता क्या है। और
अब इस इंटरेस्टिंग है कहानी जिसमें सास और बहू का प्यार देखने को मिलेगा या टकरार। इसको देखने के लिए ना हमको नेक्स्ट पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट अब कल ही आएगा। आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल।